परफेक्ट शुरुआत और LIC हर पल आपके साथ। खामोशियों की है जुबां, चल दे तो चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती हैं हमारी लोक कलाएं, लेकिन वक्त के साथ आधुनिकता की होड़ में ये लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं। इन्हीं में से एक लोक कला को सहेज रही है हमारी आज की तेजस्विनी, जो कजरी गायन को दे रही है नई पहचान, और इसी के लिए आपको हासिल हुआ है पद्मश्री का सम्मान। हमारी आज की तेजस्विनी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मशहूर कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव। सुंदर चिड़ियायस भारत के देशवा, मोरे प्राण बसे मोरा देश रे बटोहिया। कजरी लोक गायिका अजीता श्रीवास्तव का जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विवाह हुआ तो पता नहीं था कि इस क्षेत्र के लोक गायन कजरी की मधुरता से यूं जुड़ जाएंगी कि जिंदगी ही बन जाएगी कजरी। स्कूल में टीचर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ कजरी को थामे रखा। गा गा कर ही कजरी सीखी और इसके विभिन्न स्वरूपों के प्रसार में भी जुटी रही। 1977 में आकाशवाणी से गायन करियर की शुरुआत की और फिर दूरदर्शन, पर्यटन विभाग, ICCR के साथ जुड़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कजरी का प्रतिनिधित्व किया। कोरोना काल में नई तकनीक को साधते हुए YouTube चैनल बनाकर ही युवाओं को इस गायन शैली में प्रशिक्षित करने लगी। 42 वर्षों की कड़ी लगन और मेहनत ही है कि कजरी लोक गायन को नई पहचान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान भी हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की प्रसिद्ध कजरी लोक गायिका अजीता श्रीवास्तव हैं हमारी आज की तेजस्विनी। अजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तेजस्विनी में। थैंक यू, आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ मैं। और आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री पुरस्कार के लिए। सो मेनी थैंक्स, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। वैसे देखें तो कजली लोकगीत के प्रति आपका जो समर्पण है उसके लिए आपको इस पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। सबसे पहले क्योंकि ये एक लोक विधा है ना, तो ऐसे में अजीता जी, इस लोक विधा के अस्तित्व के लिए कितना प्रासंगिक है आपका ये पुरस्कार? लोक संगीत के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इससे युवा पीढ़ी और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। जब इस विधा को सरकार की मुहर लगी और मिर्जापुर को प्रथम बार ये पुरस्कार मिला, तो पूरे शहर में बहुत उल्लास है, बहुत प्रसन्नता का वातावरण है और इस विधा से जुड़े लोगों में तो गजब का उत्साह है। जाहिर है। ऐसे में अजीता जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए क्या विशेषता है, क्या सांस्कृतिक महत्व है इस लोक विधा का? देखिए, यह मुख्य रूप से लोकगीतों की रानी कही जाती है, क्योंकि तमाम लोकगीतों के बीच में कजली में जो मिठास और विविधता है वो अन्य लोकगीतों में आपको उपलब्ध नहीं होगा। और चूंकि यह वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है तो इसको आप श्रम से भी जोड़ सकती हैं, उत्साह से भी जोड़ सकती हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी के नाम से निकला है ये शब्द कजली, उनका नाम, तो उसी नाम से इसको बनाया गया है। उनसे भी रिश्ता है इसका? बिल्कुल, इसका उदाहरण आपको महाभारत में मिलेगा। कंस के हाथ से कन्या योग माया जो छूटती है आसमान में और वो आकाशवाणी करते हुए विलुप्त हो जाती है, तो वो ये विंध्याचल के पहाड़ी में आकर ही स्थापित होती हैं और उनका एक नाम कज्जला भी देवी भी हैं। तो उनके आवाहन में, उनके जन्मोत्सव में जो गीत गाए जाते हैं तो उसको कालांतर में कजली कहा गया। तो फिर इसी से शुरुआत करते हैं, एक गीत जो आप सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमें सुनाना चाहें। जब भी हम कजली गायन प्रारंभ करते, कहीं भी रहें, तो एक माँ को समर्पित करते हैं। ऐसी परंपरा हमारे
गायकों में या मिर्जापुर में प्रचलन है हमारे विधा के लिए, तो हम उस गीत का नाम रखते हैं सुमिरिनी कजली, यानी स्मरण करना। तो मैं आपको इस सुमिरिनी कजली ही माँ विंध्यवासिनी के चरणों में आपको सुना रही हूँ जी। बड़ा निक लागे मोर मयरिया, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरी विंध्य नगरिया ना, तोहरे विंध्य नगरिया ना हो मैया, तोहरी विंध्य नगरिया ना। गंगा तट पर्वत के उपरा मन हर बसल सहरियाना, मन हर बसल नगरियाना, जहाँ पर हाट घाट पत्थरे का मंदिर महल अटरियाना, अरे बड़ा निक लागे मोर मयरिया। वैसे सही कहा है किसी ने कि इन लोक गीतों में जो रस है वो कहीं और नहीं मिल सकता। कजली के लिए मैं कहीं से जानने की कोशिश कर रही थी तो मुझे ये भी बताया गया कि जैसे अवध की सावनी होती है, ऐसे ही ना तो जीवन का शुरू ना अंत से जुड़ा है, कजली जीवन के अलग अलग रंगों से जुड़ा है। जैसे आपने कहा सावन ऋतु का गीत है ये, कौन कौन से और अलग अलग रंग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? चाहे हम आपसे रिश्तों की बात करें या भावनाओं की बात करें, कौन कौन से रंग हैं इससे जुड़े हुए? इसमें रंगों की विविधता है और आप दुख सुख आपके हमारे जो सामाजिक सरोकार है, सांस्कृतिक पर्व है, उत्सव है, गांव की हमारे जो कल्चर है, दिनचर्या है आप कह सकती हैं, सबके रंग इसमें घुले हुए हैं। तो अगर आप कहें तो मैं एक पति पत्नी के बीच में जो संवाद है, पति विदेश जाना चाहता है, ये बहुत पारंपरिक ढूंढमुनिया कजली है। ढूंढमुनिया कजली कजली की माई कहा जाता है ना, सबसे पहले ढूंढमुनिया कजली का ही जन्म हो, जो स्त्री कंठ की गीत है, तो मैं उसको आपको सुनाना चाहूंगी। जरूर। तनी धन खोला न हो केवड़िया, जो तू पियवा जाबे विदेशवा, हम नहीं हरवा जइबे ना, कि हम नहीं हरवा जइबे ना, हमरे बाबा के बुलवाई द, हमरे बिरना के बुलवाई द, हम नहीं हरवा जइबे ना। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे देखा जाए तो अजीता जी, जो हमारी लोक विधाएं होती हैं ग्रामीण अंचलों में तो इनके रंग बिखरे ही रहते हैं, या यूं कहें कि हमारे जीवन में ही रचे बसे होते हैं इन लोक कलाओं के रंग। तो आप भी क्या बचपन से ही कजली गाती थी? बचपन से तो मैं नहीं कह सकती, मेरी ससुराल मिर्जापुर में है और मैं मूलतः बनारस की रहने वाली हूँ। तो जब मैं ससुराल आई तो यहाँ गांव में मेरी ससुराल है, और यहाँ जो ससुराल पक्ष है, बहुत यहाँ पर कजली की बड़ी धूम थी। 70 के दशक की बात है, यहाँ व्यापक रूप से कजली गाई जाती थी, खेली जाती थी। तो मेरा रुझान भी इस तरफ पड़ा और मेरे ससुराल पक्ष का, मेरे पति का बहुत सहयोग था इस विधा में आगे बढ़ाने का। तो किससे सीखा आपने ये कजरी गायन? मैंने सीखा तो किसी से नहीं, यहाँ आने के बाद सभी का सहयोग मुझे मिला, जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, जो यहाँ के गायक थे, जो यहाँ के अखाड़े वाले थे, और मेरे पति स्वयं रचनाकार थे। इस तरह से गांव की जो हमारी बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थी, उनसे मैंने कजली लिया। इस तरह से कह सकते हैं कि गांव से ही एक तरह से मैंने इसको सीखा। अजिता जी, आपने कहा कि आपके पति रचनाकार थे, तो क्या हम ये माने कि वो ये गीत लिखते थे? कजली भी लिखते थे और खड़ी बोली के भी लिखते थे, और वो वार्ताकार भी थे आकाशवाणी से। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए, और मेरे ससुराल पक्ष का बहुत सहयोग है, मेरे गांव का बहुत सहयोग है, मिर्जापुर वासियों का बहुत सहयोग है, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। मैं तब इस मंजिल तक पहुंची हूँ। यानी हम ये कहें कि मिर्जापुर क्योंकि आपका ससुराल है, तो ससुराल ने अपनी बहू का हाथ थामा
और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और इसीलिए देखिए आज आप सबको गौरवान्वित कर रही हैं। लेकिन अजीता जी, जब हम गायन शुरू करते हैं, हम किसी भी विधा से अपने आप को जोड़ते हैं, तो शुरुआत में ये नहीं लगता कि ये हमारा जीवन बन जाएगा। तो किस मोड़ पे, कब आपको ये महसूस हुआ, आप कब इस कदर गहराई से इसके साथ जुड़ी कि आपको लगा कि बस इसी को थाम कर आगे बढ़ते रहना है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जब 70 के दशक में अपनी यात्रा, यह गजली यात्रा मैंने शुरू किया, तो मैं सुनती थी, देखती थी, मैं खुद भी गाती थी, लेकिन उतनी पारंगत मैं अपने को नहीं महसूस करती थी। तो मैंने सन 80 में जब आकाशवाणी की मैं अपग्रेडिंग की कलाकार बन गई, तो मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मिल गया मुझे। एक उस समय आकाशवाणी की कलाकार कहलाना बड़े गर्व की बात होती थी, और जब वहां से मेरे कजली प्रसारित होने लगे तो मुझे, मेरे अंदर बड़ा उत्साह आया और तमाम मंच भी मुझे मिलने लगे। तो इस मोड़ पर भी एक गीत जानना चाहेंगे। जब आपने शुरुआत में कजरी गाने शुरू की, उस वक्त का कोई गीत हमारे साथ साझा करेंगे जो आपको बहुत पसंद आता था और जिसकी वजह से आप कजरी गायन के साथ ही जुड़ गई? देखिए, उस समय आपने बहुत सारी प्रसिद्ध कजलियां हैं जो हर घर की महिलाएं, स्त्रियां सभी गाती है, तो हम लोग भी उस समय बड़े उत्साह के साथ इस तरह से गाते थे। ननद भौजाई के बीच का जो संवाद है, आपस में चुहलबाजी, जो सुंदर रिश्ता है इनका, उस पे मैं आपको सुना रही हूँ। कैसे खेले जयबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, तू त जात हऊ हकेली, संग के हो ना सहेली, गुंडा छेक ले है, हाँ हाँ छेक ले है, तोहरी डगरिया, बदरिया घेरी आई ननदी। क्या बात, बहुत खूब। वैसे मुझे लगता है आपके गायन को सुनकर कि लोक कलाओं में एक खासियत यह भी होती है कि हर कोई उन्हें गा सकता है, कोई भी उन्हें गा सकता है ना? मुझे ये महसूस होता है कि हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारे जो लोक पर्व है, लोक संगीत है, ये स्त्रियों के द्वारा ही जीवित है। कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार हो, कोई भी संस्कार हो, महिलाएं ही झुंड बना के गाती हैं। जी बिल्कुल अजीता जी, लेकिन आप तो एक अध्यापिका, एक टीचर रही है ना, तो एक टीचर के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी होती है अपनी बच्चों के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ जोड़कर देखना, ऊपर से परिवार की भी जिम्मेदारी। तो कजरी गायन के लिए वक्त निकाल पाती थी? निकालना, जहां पर आपकी रुचि होती है, अपने आप समय आपको मिल जाता है। अगर किसी में रुचि ना हो तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो चूंकि मेरी इस विधा के प्रति काफी रुचि थी, हाँ थोड़ा कठिन तो था, समय कम मिल पाता था, लेकिन सामंजस्य आपको बैठाना ही पड़ेगा। तो शिक्षण के क्षेत्र में भी मैंने कभी भी लापरवाही नहीं की, और हमेशा ही मैंने 80-90% अपना रिजल्ट दिया अपने विद्यालय को। तो मैं कहूंगी कि दोनों को साथ लेके ही चलना और परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई। 4 दशक से ज्यादा का लंबा समय हो चुका है जब से आपने कजरी गायन के साथ अपने आप को जोड़ा। लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास करती रही हैं आप? देखिए, एक आकाशवाणी, दूरदर्शन और तमाम जो आपके संस्थाएं हैं, इससे जुड़ने से भी देश विदेश में आपको जाने का अवसर मिलता है। तो ये भी एक इस विधा को प्रचार करने के लिए अच्छा था। फिर मीडिया, फिर प्रेस वाले, फिर साहित्यकार, रचनाकार, सभी का योगदान आता। केवल एक गायक या गायिका ही किसी विधा को प्रचलित नहीं करता, उसमें तमाम लोगों का सहयोग मिलता है। तो मैं कहूंगी कि मैंने अकेले किया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ प्रयत्न मैंने किया, और इसके लिए मैंने प्रशिक्षण भी दिया सरकार की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से भी वर्कशॉप हर साल मैं करती थी। अब भी मैंने अपना यूट्यूब चैनल, चूंकि कोरोना काल था तो सब कुछ ठप हो गया था, तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मैं फ्री कजरी की ट्रेनिंग दे रही हूँ, अभी भी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जिसको भी इच्छा हो वो उसमें जुड़ सकता है, और मैं आपको भी कहूंगी कि कभी मुझसे जुड़िए और एक कजली आप मुझसे भी सीख लीजिए। जरूर जरूर, ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते भी आपसे एक कजरी की फरमाइश जरूर करूंगी। क्या सुनाएंगे हमें? उपशास्त्रीय गायकों में एक नाम बहुत प्राचीन है, जो मिर्जापुर जनपद की रही रसूलन बाई, लेकिन वो बनारस घराने की गायिका कही जाती, ठुमरी बेहतर गाती थी। तो उन्होंने एक कजली के पंक्तियों को, जो छबीले प्रिया ने लिखा था, बहुत पुराने रचनाकार थे, उन्होंने लिखा था,
और उसको ठुमरी अंग में कजली को इतना बेहतरीन गाया, और वो उस समय तो हिट था ही। आज भी तमाम गायक जो हैं इस पे फिदा हैं उस गीत पे। तो मैं एक लाइन आपको उसका सुनाना चाहती हूँ सुरन बाई की। हो तरसत जियरा हमार नैहर में, बाबा मेरो गवन नहीं कीनो, बाबा मेरो गवन नहीं कीनो, बीत गईली बरखा बहार नैहर में, तरसत जियरा हमार नैहर में, नैहर में। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चालन रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चालन रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जालिम लोशन। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं मशहूर कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव। अजीता जी, अभी आपने मुझे कुछ देर पहले बताया कि आपने ये कजरी इसको खूब प्रैक्टिस किया, लेकिन आपने किसी से सीखा नहीं। लेकिन आप प्रभावित तो रही है ना, जैसे पंडित महादेव मिश्र का नाम आता है कि आप उनसे बहुत प्रभावित रही। मैंने आपको कहा कि मेरी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई, तो बचपन से हम लोग उनके महादेव मिश्र जी के परिवार में छोटे छोटे थे, जाते थे, सुनने का खूब अवसर मिलता था, छुप के सुनते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं सीख नहीं पाई। लेकिन एकलव्य की तरह मैं उस परिवार को अपना गुरु घराना मानती हूँ, और आज भी जब भी काशी जाना होता है तो मैं वहां जाके प्रणाम करती हूँ उस मिट्टी को। तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है एक गायन की, मुझे आगे कुछ करने। क्या बात। अच्छा अजीता जी, क्योंकि आपने कहा कि आप अब युवाओं को ट्रेन भी करती हैं, तो इस लोकगीत के प्रति युवाओं में किस तरह का रुझान मिलता है आपको? मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। और आजकल के जो युवा है, संसाधन बहुत है और उनके अंदर एक जज्बा है एक साथ बहुत चीज सीखने का। और ईश्वर की दया से बहुत से संसाधन भी है, काफी स्कोप है। हम लोग के समय में इतना स्कोप, इतना क्षेत्र, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो आजकल के युवा बहुत कुछ एक साथ सीखना चाहते हैं। तो जब मैं सिखाती थी तो बड़े उत्साह से, यानी 6-7 साल की उम्र की लड़कों के से लेके उम्रदार महिलाएं, 50 साल तक की महिलाएं भी खूब प्रेम से सीखती हैं और उसको काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी मंच पे देती थी। ट्रेनिंग के बाद जैसे हम लोग एक मंचीय प्रदर्शन करते हैं, तो बच्चे उत्साहित हैं। बस उनको थोड़ा प्रेरित करना है और संस्कार और संस्कृति से हमें जोड़ना है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। लेकिन आपने जैसे टीचर थी आप, और आप तो कजरी गायन भी करती थी, तो क्या कभी क्लास में ऐसा होता था, टीचर्स, बच्चे भी कहते हो, छात्र कहते हो कि मैडम आज पढ़ाई का मन नहीं है, आज हमें कजरी सुना दीजिए? हाँ, बच्चे, गर्ल्स तो शरारती होती हैं। वो कभी कभी जो है वो ऐसे कहती थी, तो मैं भी अपने क्लासरूम का दरवाजा बंद करके 1-2 लाइन उनको सुना बड़ी खुश हो सब। और वो बच्चे भी सुनाते थे। और कुछ तो हमारी स्टूडेंट्स हमारे साथ मंचों पे भी गई
और कई अच्छे जगहों पर हैं भी इस समय। अब तो जैसे हम देखते हैं ना कि कजरी लोकगीतों की जगह फिल्मी संगीत बहुत पॉपुलर हो रहा है, युवा बहुत पसंद करने लगे हैं उसे। कभी आपका भी ये मन हुआ कि कुछ और विधा में या और तरह के गायन में हाथ आजमाया जाए? देखिए, मुझे जो सैड सॉन्ग जिसको कहते हैं, मैं मुकेश की फैन बचपन में रही हूँ। अच्छा। नगमे अच्छे लगते थे। लेकिन अब मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं गजल गाऊं, लेकिन क्योंकि उसमें अपने मन की पीड़ा को मैं उसमें आराम से व्यक्त कर सकती हूँ। लेकिन इसमें ज्यादा अवसर नहीं मिला क्योंकि मैं इसी में रम गई, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और कजली और मैं चाहती हूँ अंतिम सांस तक मेरे अगर आवाज रही तो मैं कजली को ही कुछ करके जाना चाहती, कजली के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप हमें क्या सुनाएंगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय था, मध्यकाल, उसको कजली का स्वर्ण काल कहते हैं हम लोग, क्योंकि खूब सारे कजली लिखी गई, खूब गाई गई और खूब धूम रहा। अब धीरे धीरे उसका जो है क्रेज बाद में कम होता चला गया। तो उस समय मिर्जापुर में हमारे एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकक्ष एक रचनाकार थे, प्रेम घन जी, जो सभी जानते हैं उनको। वो उनको अगर वो मिर्जापुर के थे और उनके बिना उनको बिना याद किए मैं सोचती हूँ कजली जो है वो अधूरी रहेगी। रिम झिम बरसे रे बदरिया मोर चुनरिया भीजी जाए, रिम झिम बरसे रे बदरिया मोर चुनरिया भीजी जाए, मोर चुनरिया भीजी जाए, रिम झिम बरसे रे बदरिया मोर चुनरिया भीजी जाए। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, सबकी पहली पसंद। सनफ्लेम, द क्लियर चॉइस। मामा। हाँ गुड्डी। आप नाना जी से इतना डरते क्यों? मैं? सवाल ही नहीं। पापा? जी पापा। 10,000 रुपए अभी बैंक जाकर भेज देता हूँ। डर गए ना? इस डर को और बढ़ाते? मतलब? आज तो संडे है। रिलैक्स, बैंक बंद है, बैंकिंग सर्विसेज नहीं। ये मिलेगी डेली 24 घंटे। कैसे? अब बैंकिंग है आसान, डिजिटल बैंकिंग। सिर्फ एक उंगली का है काम। बताओ कैसे भेजे? NEFT, IMPS, UPI, कोई भी। वाह, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं भी कभी भी। अब मैं भी बनूंगा डिजिटल, फिर नो डर। अरे नाना जी। पापा। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। अजिता जी, आपने जैसे कहा कि देश विदेश तक प्रचार किया जा रहा है अब तो कजरी का, तो आप मिर्जापुर से आगे कहां तक लेकर गई हैं कजरी को? कजली तो मैंने भारतवर्ष के लगभग हर स्टेट में, काफी स्टेट में मैंने गाया। और बाहर जाने का, क्योंकि मेरे पति काफी अस्वस्थ रहने लगे थे, तो बाहर जाने का अवसर नहीं मिला। लेकिन सार्क देशों का जो सम्मेलन 2010-2011 में चंडीगढ़ और आगरा में मैंने भारत का रिप्रेजेंट कजली विधा के लिए 8 देशों के कलाकारों के साथ दिया। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मैसेज गया जी। और कार्यक्रम के अंत में लोगों से, देशवासियों से आप कजरी को लेकर क्या आग्रह करना चाहेंगी?
मैं कहना चाहूंगी ये आपके देश की लोक संस्कृति जो हमारी देश विदेशों में हमारी पहचान होती है, आप इस विधा से जरूर जुड़िए, जहां तक संभव हो सीखिए, अपने आने वाले पीढ़ी को उसको हम लोग भी कुछ सिखा के जा सके। और इस विधा के लिए हमारा कुछ कर्ज है, हमारे समाज के लिए कुछ कर्ज है, उसको हमको चुकाना है। फिल्म वालों ने भी कजरी को बढ़ावा देने में काफी सहयोग दिया। हीरा मोती 1959 में आई, 1963 में बंदिनी पिक्चर आई, विदेशिया हिट रहा, इन सब में ही कजरी को अपना स्थान दिया। तो ये भी उनका भी सहयोग हम कजरी विधा के लिए करें। सबको हृदय से धन्यवाद जिन्होंने भी कजरी विधा के लिए इतना सा भी सहयोग किया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले लंबे वक्त तक आप यूं ही कजरी को प्रचार प्रसार इसका करते रहे, इसके रंग बिखेरती रहे। लेकिन चलते चलते अंत में एक अनुरोध और कि आप हमें जाते जाते, आपने कुछ फिल्मों का नाम लिया जिसमें कजरी लोक कला को, लोक गायन को दिखाया गया है, चलते चलते हमें भी कुछ उस फिल्मों में से कुछ सुनाना चाहेंगे आप? आपको 1963 में बंदिनी पिक्चर आई थी, बहुत हिट थी, तो उसका हम एक लाइन आपको सुनाना चाहेंगे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुला रे, लौटेंगे मेरी बचपन की सखियां, दीजो संदेशा पठाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। बहुत मधुर, बहुत मिठास इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जीता जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी, और अब बात आजादी की वीरांगनाओं की। आज की हमारी वीरांगना है चकली इलम्मा। चाकली इलम्मा एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने खेतीहर मजदूरों के मानवाधिकारों और महिला समानता के लिए लड़ाई लड़ी। वो पहली ऐसी बहुजन महिला थी जिन्होंने सामंतों और जमींदारों को खुली चुनौती दी, जिससे प्रेरित होकर बहुत सी महिलाएं अपनी जमीन और प्रतिष्ठा के लिए खड़ी हो गयी। 1940 से 1944 के दौरान चाकली इलम्मा ने अपनी जमीन पर खेती करने के अधिकार के लिए जमींदार रामचंद्र रेड्डी के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद की। वो आंध्र महासभा और सीपीआई में शामिल हो गई। जब उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की गई तो चाकली इलम्मा ने कहा, ये मेरी जमीन है, ये मेरी फसल है। इस दमन के विरुद्ध संघर्ष में इलम्मा ने अपने पति को भी खो दिया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ तत्कालीन निजाम सरकार के अत्याचारों को खत्म करने के लिए हथियार उठाए। चाकली इलम्मा के विद्रोह ने कई महिलाओं को निजाम की सेना और जमींदारों से अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित किया। वे तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह के प्रेरणादायक नेताओं में से एक रही हैं। ऐसी वीरांगनाओं को देश कर रहा है सलाम। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर ईमेल के जरिए भेजिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल लेते हैं इजाजत, नमस्कार। तेजस्विनी के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और LIC हर पल आपके साथ।